केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। 5वीं बार आप सर हमीरपुर से दोबारा से सांसद बनने के लिए तैयार हैं। लगातार आपका प्रचार जारी है। क्या कहें, तैयारी 400 का जो नारा है उसमें 4 सीट हिमाचल प्रदेश की जुड़ने वाली है। देखिए, हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। 2014 में भी 4 के 4, 2019 में भी 4 के 4 और अब की बार भी 4 की 4 ही जीतेंगे। जिस तरह से विपक्ष मुद्दा उठा रही है रोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वो कितना अहम आपको लगता है कि मुद्दा है और उसको कैसे आप टैकल कर रहे हैं? देखिए, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। दुनिया भर में जब महंगाई बढ़ी तब भारत में नियंत्रण में रही। दुनिया भर में महंगाई 3 गुना बढ़ गई, अमेरिका में, यूरोप में, लेकिन भारत में कांग्रेस के समय से भी कम है। कांग्रेस के समय 12% महंगाई थी 2013-14 में और 13% तक भी गई। आज महंगाई दर 5% या इससे कम है और ये बहुत अच्छी मानी जाती है, इतनी परसेंटेज। दूसरा, हमने हर संभव प्रयास किए कि महंगाई को नियंत्रण में रखें। दूसरा, जो आपने रोजगार की बात कही, 51 करोड़ 40 लाख रोजगार सृजन हुए पिछले 10 सालों में, ये हाल ही की एक रिपोर्ट ने बताया। दूसरा, ईपीएफओ के आंकड़े बहुत क्लियरली बताते हैं कि 2018 से लेकर 2024 तक इन 6.5 सालों में लगभग 7 करोड़ 60 लाख लोगों की ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हुई है। और अगर आप ई श्रम कार्ड देखें तो 30 करोड़ लोगों को ई श्रम कार्ड मिले। मुद्रा योजना में लगभग 41 करोड़ ऋण मिले। इसका मतलब कम से कम 41 करोड़ लोगों ने तो अपना काम धंधा किया। एक लंबी फहरिस्त कहीं ना कहीं आपने सुना दी जवाब में, लेकिन इंडिया अलायंस अभी इस बात पर फोकस कर रहा है कि खटाखट जो महिलाएं हैं उनके बैंक में जो नंबर है वो आएगा, 1 लाख जो है वो 1 साल में उन्हें पहुंचाया जाएगा, ये बात बताई जा रही है। भाजपा को सफाचट कर देंगे, ये नारा लगाया जा रहा है स्टेज से। कैसे देखते हैं इनको, क्या जवाब है इनका आपके पास? आप एबीपी दिखाओगे? मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। 1 लाख देने की बात करते हैं ना बहनों, 1500 रुपया महीना देना था, कांग्रेस ने मिला क्या? बेचारो देखो, 1500 रुपये महीना नहीं दे पाए जो, वो 1 लाख रुपया क्या देंगे? 2 रुपए किलो गोबर जो नहीं खरीद पाए वो 1 लाख क्या देंगे? 100 रुपये लीटर दूध जो नहीं खरीद पाए वो क्या देंगे? जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दे पाए वो क्या देंगे? ये 16 गारंटी दोनों भाई बहन हिमाचल प्रदेश में देकर गए थे और 16 महीनों के बाद उस एक भी गारंटी के बारे में नहीं बोल के गए कि पूरी की। अब 4 नए शगुफे छोड़ के गए। ये कांग्रेस है जो 60 साल लोगों को कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक ये सब यही कहते थे, गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी, इनके समय गरीब मिटना शुरू हो गया था। लेकिन गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो 25 करोड़ गरीबों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए। जी, इसका जवाब कहीं ना कहीं अगर हम विपक्ष के नेताओं से बातचीत करते हैं, कांग्रेस से बात करते हैं या इंडिया अलायंस के नेताओं से बात करते हैं, वो कहते हैं कि 15 लाख नहीं दे पाए, आज तक खातों में नहीं आ पाए, जुमला था भाजपा का। कोई जवाब इसका है सर आपके पास? बहुत सीधा जवाब है। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई वो हमने करके दिखाया है। 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 12 करोड़ लोगों को शौचालय बना कर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचाया, 11 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई, 1 करोड़ बहनें लखपति बनाई, 6,000 रुपया साल का किसानों को दिया। कांग्रेस ने तो मात्र 27,000 का खेती बाड़ी का बजट रखा था, हमने 1,25,000 करोड़ का बजट किया। पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया, 1,20,000 करोड़ अब तक दिया। अनुराग जी, इतने सारे लंबे कामों की जो फहरिस्त आप बता रहे हैं, उसके बावजूद क्यों कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बात करनी पड़ रही है मुस्लिम आरक्षण की? क्यों मुजरे जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? ये भी एक कहीं ना कहीं विवाद का विषय बना हुआ है। क्योंकि मेरा उत्तर पूरा होने से पहले आपने अगला प्रश्न दाग दिया, क्योंकि इसमें मीडिया का इंटरेस्ट नहीं है कि मोदी सरकार ने ये किया, 10वें नंबर से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, अब तीसरी बनेगी। इसमें कहाँ आपका इंटरेस्ट है? लेकिन जो आप दूसरी बात भी करते हैं, मुसलमान हिंदू का मुद्दा किसने उठाया? क्या जब हमने देश में ये सारी योजनाएं दी, आपने कभी सुना कि मोदी ने कहा ये हिंदू को मिले मुसलमान को ना मिले, या सिख को मिले तो पारसी को ना मिले? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ ना।
तो अगर हम हिंदू मुसलमान नहीं करते तो चुनाव के समय कांग्रेस के लोग हमारी विकास की योजनाओं के सामने क्यों नहीं बहस करते, हमारी विचारधारा और अपनी विचारधारा पे क्यों नहीं करते। हम सीना ठोक के कहते हैं हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, और गर्व से कहते हैं हमने अयोध्या जी में राम मंदिर बना कर दिया है। लेकिन विपक्ष के नेता कहते हैं सनातन को कुचल देंगे, राम मंदिर पे ताला लगा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। तो क्या ये भाषा होनी चाहिए? दूसरा, इन्होंने SC ST OBC का 5% आरक्षण छीन कर मुस्लिम समुदाय को दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने OBC का हक मार लिया। क्या ये उचित है? और अब इन सबको कहते हैं कि इनकी जो संपत्ति है, देश की संपत्ति है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का करेंगे, यानी कि पुनः वितरण आपकी संपत्ति का करेंगे। तो मुझे बताओ भाई ये कौन है करने वाले? जो आपने कहा पुनः वितरण करेंगे संपत्ति का, उसको लेकर कांग्रेस लगातार स्पष्टीकरण दे रही है कि उनका ऐसा कुछ भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं। कांग्रेस के सांसद का बयान है भाई। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि जिसकी 2 होंगी उसको दुगनी मिलेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के एसेट्स पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, यानी कि हमारे देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, मनमोहन सिंह जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और ये बहुत क्लियरली कहा। उन्होंने तो वर्गों का नाम लेके भी कहा। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ सारे, आप अपने चैनल को बोलिए दिखाइए। सर, मनमोहन सिंह जी का भी जो वीडियो है पुराना, वो भी लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है, ट्विटर पर भी चल रहा है। उसमें भी कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को पहला हक देने की बात नहीं करी, सबको बराबर का हक देने की बात की। कहीं ना कहीं एक विरोधाभास। मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में बोल देता हूँ, आप कभी चेक कर लेना। उनका द फर्स्ट राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द कंट्री इज ऑफ द माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स। देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यक का है, विशेषतः मुसलमान का। आप कभी चेक कर लें। इसी के साथ में सर, क्योंकि संविधान को बचाने की बात कर रहा है इंडिया अलायंस, उनका कहना है कि संविधान खतरे में है क्योंकि भाजपा पावर में है, और अगर फिर से पावर में आती है तो पूरी तरह से संविधान को ध्वस्त किया जाएगा। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। काश आप लोगों ने खुद रिसर्च करके इसका उत्तर दे दिया होता। संविधान बनाया किसने? बाबा साहब अम्बेडकर ने। उनको कांग्रेस से निकाला किसने? पंडित नेहरू ने। चुनाव हरवाए किसने? कांग्रेस पार्टी ने। उनको अपमानित प्रताड़ित किसने किया? कांग्रेस ने। और जब कांग्रेस गई सत्ता से, तब जाके VP सिंह जी आए, हम लोगों ने समर्थन किया, तब भारत रत्न उनको मिला। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी ने पहला काम किया, संविधान पर अपना शीश झुकाकर कहा सबका साथ सबका विकास करूंगा। और हर वर्ष हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, ये हमारी श्रद्धांजलि है। दूसरा, पंचतीर्थ, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि, नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली, लंदन, सब जगह हमने इनके म्यूजियम और प्रतिमा लगाई। 400 करोड़ रुपए की तो केवल इंदू मिल की जमीन खरीदी, लंदन का घर वापस खरीदा, दिल्ली से लेके बाकी सब पंचतीर्थ मोदी सरकार ने बनाया। और एक थोड़ा सा टोकना चाहूंगी सर, इस पर सवाल ये खड़ा कर रहे हैं वो कि आप SC ST का आरक्षण खत्म करने वाले हैं, उसके बावजूद इतना कुछ करने के आपके बावजूद। देखिए, यही मैं आपको बताऊं, एक टाइम था जब हम लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते थे, लाठियां खाते थे, और ये कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कहते थे जन लोकपाल जन लोकपाल। तब भी मैं मीडिया के लोगों से कहता था क्या है लोकपाल और क्या है जन लोकपाल में अंतर, तो कोई पढ़ के नहीं आता था, वो अंतर बता नहीं पाता। आप बता पाएंगे लोकपाल जन लोकपाल में क्या अंतर था? तो मैं तो ले ही रहा हूँ, बताइए ना। अभी तो मैं तो कोई सेट फॉर्म मैं जब सांसदी के लिए खड़ी होंगी तब बताऊं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप अब मुझे पूछ रही हैं तो मैं आपको इसलिए उत्तर दे रहा था कि मोदी सरकार ने तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में और किसान सम्मान निधि में भी 71% लाभार्थी SC ST OBC हैं। हमारे मुद्रा योजना में 52% लाभार्थी SC ST OBC हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 54% लाभार्थी SC ST OBC हैं। स्कॉलरशिप में 58% लाभार्थी वो हैं। अब मैं तो आपको सारा बता रहा हूँ, इसमें कहाँ SC ST OBC का मोदी जी ने कुछ किया? 10 साल हमारी सरकार थी,
30 साल से हमारी गुजरात में सरकार है, कभी SC ST OBC का हमने कुछ छीना नहीं छीना। हमने तो संविधान बनाने वाले को सम्मान दिया। अरे तो कांग्रेस पार्टी है जिसने 62 बार संशोधन किया मैडम, 62 टाइम्स। जब शाह बता दूं कि कहां से, एक मिनट सुनिए, जब शाह बानो के केस में जजमेंट आया तो राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में पास करा के इसी को बदल दिया। एक ये इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, संविधान को कुचलने का काम किया। राहुल गांधी जी ने चौराहे पे खड़े होकर अपनी सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। इन लोगों ने संविधान के साथ छेड़खानी की है, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की। हम 10 साल सत्ता में थे, पूर्ण बहुमत के थे, करनी होती करते, नहीं की। एक बदलाव किया, धारा 370-35 को जो टेम्परेरी क्लॉज है, टेम्परेरी, वो हटाया और उससे भी हमने कश्मीर में लोगों की जान बचाई। 81% हत्या में कमी आई है नागरिकों की और 50% सैनिकों की। कहां से ये सारा विवाद आता है कि आप लोग संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं आपको जड़ बताना चाहूंगी। ज्योति मिर्धा जी बीजेपी की ही कैंडिडेट हैं, वो स्टेज पर जाती हैं, वो कहती हैं कि 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, जिसके बाद लगातार उस मामले को लेकर विवाद भी हुआ। क्या वो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है? नहीं, लेकिन क्योंकि पार्टी की और सांसद के लिए खड़ी हुई है, अभी आई हैं, उनको MP की टिकट मिली है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी की स्पोक्स पर्सन नहीं है। पार्टी के एक प्रवक्ता होते हैं, सरकार का प्रवक्ता मैं हूं। मोदी सरकार के कोई निर्णय लिए जाते हैं तो सूचना प्रसारण मंत्री के नाते वो देश के सामने मैं रखता हूं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के निर्णय होते हैं तो उसके मुख्य प्रवक्ता के नाते कुछ लोग रखते हैं। सर अब कुछ छोटे छोटे सवाल हम आपसे पूछेंगे, बस मैं नाम लेती जाऊंगी, आप उस पर एक शब्द का रिएक्शन भी दे सकते हैं, आप उस पर एक लाइन का रिएक्शन भी दे सकते हैं। जो पहला नाम है वो राहुल गांधी। एक सीनियर नेता है, पार्लियामेंट में भी मेरे सीनियर हैं और राजनीति में भी एक सीनियर नेता है। स्वाति मालीवाल। एक ऐसी पार्टी में जहां महिलाओं पर अत्याचार होता है, मान सम्मान नहीं मिलता है और जिनको अपने ही पार्टी में इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। प्रियंका गांधी। जो अपने ही भाई के सामने अपने लिए टिकट नहीं ले पाती हैं, उनके पतिदेव अपने लिए टिकट नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी कहती हूँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और कांग्रेस के काउंसलर की बेटी की हत्या दिन दिहाड़े नेहा की कर दी जाती है क्योंकि निकाह करने के लिए मना कर देती, जबरन निकाह होना, तो उसके लिए भी वो खड़ी नहीं होती है। ऐसी दलित बेटियों के लिए, बाकियों के लिए जो उनकी अपनी सरकार में राजस्थान में हुआ, उनके लिए वो खड़ी नहीं हो पाई। तो इससे पता चलता है कहने के लिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन हिमाचल की बहनों के लिए 1500 रुपये महीने का नहीं दिला सकती हूँ, जो घोषणा करके गई थी। 16 महीने हो गए। नरेंद्र मोदी जी। एक ऐसा व्यक्ति जो दिल से बहुत ही नरम, गरीब लोगों के लिए और देश के लिए बहुत समर्पित, और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का पल पल क्षण क्षण इस देश के लिए जिया है और देश को आगे बढ़ाया, भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है। आप ही की पार्टी की जो संसद का उन्हें पूरा टिकट मिला है, कंगना रनौत, हिमाचल की बेटी हैं, सिर्फ हमारी लोकसभा की उम्मीदवार है। क्या लग रहा है सर, जीतेंगे? क्यों नहीं, 100% जीतेंगे। ममता बनर्जी। एक ऐसी महिला नेत्री जिनके नाम ममता है लेकिन ममता कहीं नहीं दिखती है। संदेश कली में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता है, वो कुछ नहीं कर पाती हैं, और जो अत्याचार करने वाले हैं उनको संरक्षण देती हैं। धन्यवाद। केजरीवाल जी आखिरी। एक ऐसा व्यक्ति जो आया, हंसना शुरू कर दिया लोगों। अरे भाई, राहुल गांधी जी को पीछे छोड़ के कोई और हंसी का पात्र बना है? क्या लगता है भाई? देखो भाई, ये जनता की बात है, मैं तो इतना कहूंगा, पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में। राहुल गांधी को अब आप लोग पप्पू नहीं बोल रहे, इससे पहले बोलते थे। देखिए देखिए, वो सीनियर नेता हैं, दूसरे राजनीतिक दल के पूर्व में अध्यक्ष रहे। मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा करना चाहिए। इतना है कि जो व्यक्ति आया था ये कह के कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, भ्रष्टाचार, आज उसकी पार्टी के
उप मुख्यमंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, शराब मंत्री जेल में, जेल मंत्री भी जेल में और स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में अरविंद केजरीवाल, जो ये कहता फिरते हैं कि मुझे बेल दे दो कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन तपती धूप में आज वोट मांग रहे थे। ऐसी तबीयत खराब होती है तो कोर्ट है, सब जानती है, वो अपना निर्णय करेगी, लेकिन देश उनका असली चेहरा जान के ये कुर्सी के साथ ऐसा फेविकोल लगा हुआ है कि छोड़ने को तैयार नहीं। नैतिकता की दुहाई देते थे, कभी कहते थे सोनिया गांधी को ले जाओ, 2 दिन इंटेरोगेट करो, सब बाहर आ जाएगा। जब इनको ईडी ने 9 नोटिस भेजे तब तक तो अरविंद केजरीवाल आए नहीं, तो बिल में छिप कर बैठ गए थे, तब कोई जवाब दिया नहीं। और अब जब भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए और अब 2 तारीख को फिर वापस जाएंगे जेल में, तो जनता एक सवाल पूछती है। डॉक्टर अम्बेडकर भी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोचते होंगे कि मैंने संविधान में क्लॉज क्यों नहीं लिखा कि कभी ऐसा व्यक्ति आएगा अरविंद केजरीवाल जैसा जो कुर्सी के साथ चिपक जाएगा। ये कहते हैं ना, कुर्सी में कुछ ऐसा कि लोग बदल जाते हैं, बाकी तो नहीं बदले। लालू जी ने भी चारा घोटाला किया था, कुर्सी छोड़ दी थी राबड़ी जी के लिए, चाहे पत्नी कोई थी। इन्होंने तो उनसे भी आगे निकल गए हैं भाई। अनुराग जी को जय श्री राम, राहुल जी को जय श्री राम, सर अनुराग जी को जय श्री राम, तस्वीर आप देखिए, अनुराग ठाकुर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और तमाम समर्थक उनके साथ में नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, हिमाचल।